क्या मैम? ज्वाइंट्स पढ़ाए थे ना कुछ, उसका इंट्रो पार्ट्स तो हो गया था ज्वाइंट्स का, तो ज्वाइंट्स क्या है? मैम, इट इज एन आर्टिकुलेशन प्लेस वेयर टू एडजेसेंट बोन्स हाँ, आर तुम मीट पूरा टुगेदर। पढ़ दो, पूरा पढ़ दो, जो दिख रहा है वो पूरा पढ़ दो, समझाओ तो सही क्या है। मैम, जो दो दो बोन को जोड़ता है उसी को जॉइंट्स कहते हाँ, वेरी गुड। तो जो ऐसा जहाँ पे हमारे पास 206 बोन्स है, हड्डियां है इतना ज्यादा, तो अब उनको एक पूरा फ्रेमवर्क में लाने में, पूरा बॉडी जो हमको एक जैसा दिख रहा है, तो उसको लाने में जो सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है वो क्या है? ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स ही दो हड्डियों को, कार्टिलेज को, सबको जोड़ रहा है और पूरा बॉडी एक स्केलेटन सिस्टम बना रहा है। तो मेन काम क्या है? जोड़ना। फर्स्टली इसका मेन फंक्शंस क्या है कि दो बोन्स को पूरे बॉडी में जोड़ना। तो अब जो जोड़ है वो सब अलग अलग है, बोन्स भी हमारा अलग अलग है, आप पढ़ चुके हैं बोन्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा जोड़ भी है, ज्वाइंट्स भी है। तो ज्वाइंट्स को क्लासिफाई हम लोग दो तरह से किए थे। पहला था स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर के अनुसार कैसा उसका स्ट्रक्चर है, गोल है, सॉकेट में जा रहा है, क्या है, स्लाइड कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम उसका नाम दिए थे। एंड सेकेंड वन इज कि वो कैसा काम कर रहा है, किस टाइप से वो फंक्शन कर रहा है, मूवेबल है या नहीं मूवेबल है, तो उस टाइप से उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। तो हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हम देखे थे कि तीन तरह का रहता है। फर्स्टली क्या था? फिब्रस था, फिर कार्टिलेनियस था, थर्ड वन सिनोवियल था। तो फिब्रस ज्वाइंट्स में आप पढ़े थे कि इसमें फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, और फिब्रस क्या है? नॉन इलास्टिक है। नॉन इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या है कि बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, अपने जगह से हिले डुलेगा नहीं, तो ये इमूवेबल टाइप का ज्वाइंट्स है, जो ऐसा नहीं है कि फ्रीली जैसे हम हाथ घुमा रहे हैं, वो मुंडी हम ये यहाँ का चीज हम वो फ्रीली नहीं घुमा सकते। तो इस टाइप का जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं फिब्रस ज्वाइंट। जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, दो बोन्स के बीच का जो ज्वाइंट्स है जो कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, वो हमारा फिब्रस ज्वाइंट है। ये सब हो गया था, इसका कुछ एग्जांपल्स था, जैसे सूचर्स है, अल्ना रेडियस है, तो ये सब हो चुका था। तो अब फिब्रस ज्वाइंट्स में भी फर्दर दो तीन तरह का हम पढ़े थे, सूचर्स था, सिंडेस्मोसिस था, एंड थर्ड वन इज गोम्फोसिस। तो सूचर्स कहाँ प्रेजेंट था? स्कल में। क्या स्कल में प्रेजेंट था? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, हाँ वहाँ कुछ तो बोलो। यस मैम, खोपड़ी में। तो हमारा जो सूचर्स प्रेजेंट था वो हमारा स्कल में प्रेजेंट था, जो रेयरली मूव कर रहा था, बिल्कुल इमूवेबल टाइप का है। उसका कुछ एग्जांपल्स था। सिंडेस्मोसिस वैसे जगह प्रेजेंट था जहां दो बोन बहुत क्लोजली प्रेजेंट हो, बहुत क्लोजली प्रेजेंट हो, उन दोनों को बस सीमेंटेड करने का काम ये ज्वाइंट्स कर रहा है। जैसे हाथ के बीच हो गया, रेडियस अल्ना के बीच का ज्वाइंट हो गया, या टिबिया फिबुला के बीच का ज्वाइंट हो गया, तो वो सब हमारा सिंडेस्मोसिस है। और थर्ड है हमारा गोम्फोसिस, जो कि आपके तिथ में प्रेजेंट है। वो जो आपका तिथ मसवड़ों से लगा है उस टाइप के ही जो वही ज्वाइंट्स को हम लोग गोम्फोसिस बोलते हैं। यहाँ तक हमारा फुल्ली कंप्लीटेड था। अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना था कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसमें ज्वाइंट कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है कि इससे पहले जो आप पढ़े फिब्रस, फिब्रस की तुलना में थोड़ा मूवेबल है, बहुत ज्यादा मूवेबल ये भी नहीं है। जैसे फिब्रस टोटली काइंड ऑफ इमूवेबल ज्वाइंट्स है, तो कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स जो है आपका, ये क्या है? थोड़ा मूवेबल है, या स्लाइट मूवेबल इसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा मूवेबल नहीं है, तो स्लाइट मूवेबल है। तो इसमें भी जैसे फिब्रस में पढ़े तीन टाइप्स का है, तो इसमें भी दो टाइप्स का है। तो अब कौन सा मूवेबल है, कौन सा नहीं मूवेबल है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे। तो इसमें दो तरह का बोन्स प्रेजेंट रहता है, ज्वाइंट्स प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट वन इन सिनकॉन्ड्रोसिस एंड दूसरा है सिम्फाइसिस। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंक्रोनिसिस क्या रहता है कि वो अब बोन्स का जब स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो उसमें एपिफाइसिस रहता है, मेटाफाइसिस रहता है, डाइफाइसिस रहता है। तो जो बीच वाला पार्ट है वो डाइफाइसिस है, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो एपिफाइसिस है। तो एपिफाइसिस में स्पॉन्जिडाइट्स के बोन्स रहते हैं, जो मेनली क्या करना रहता है, वो बोन के ग्रोथ में काम देते हैं।
जब तक बोन ग्रोथ करता है तब तक वो बढ़ता है, उसके बाद वो स्टॉप कर जाता है। ऐसा नहीं कि बोन आपका दिन भर बढ़ते ही रहा है, बच्चा है तो बचपन का बढ़ेगा, बोन्स एडल्ट होने के बाद वो स्टॉप कर जाता है। तो सिनकॉन्ड्रोसिस जो बोन्स है वो एक तरह का टेम्पररी जॉइंट्स है, वो मेनली बचपन में पाया जाता है जब तक कि वो बोन आपका बढ़ रहा है। ये जो रहता है सिनकॉन्ड्रोसिस, ये मेनली क्या है कि डाइफाइसिस और इपीफाइसिस को ज्वाइन करता है। मान लीजिए कि एक आपका बोन है, ठीक है, ये बोन है, मान लीजिए हाथ के इतना का बोन्स है, तो ये जो मिडिल पोर्शन है बोन्स का, आप स्ट्रक्चर देखेंगे ऊपर में इस टाइप से दिखेगा, फिर नीचे में इस टाइप से दिखेगा, और बीच में स्ट्रेट पोर्शन दिखेगा। वो जो बीच का स्ट्रेट पोर्शन है जहाँ पे कॉम्पैक्ट बोन है, बहुत कठोर बोन्स प्रेजेंट है, उसको ही हम लोग डाइफाइसिस बोलते हैं। उसके ऊपर क्या है हमारा सबसे जो इस टाइप का पोर्शन वाला है, तो वो हमारा स्पॉन्जी टाइप्स का बोन प्रेजेंट है, वहां पे बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, तो उसको हम लोग एपिफाइसिस बोलते हैं। तो जो सिनकॉन्ड्रोसिस है वो क्या करता है कि ये एक तरह का टेम्पररी जॉइंट है जो एपिफाइसिस को डाइफाइसिस के साथ जोड़ता है। तो अब इसका मेन फंक्शंस क्या है, ये बोन के ग्रोथ में हेल्प करता है। एपिफाइसिस में स्पॉन्जी बोन्स है, तो ये एक तरह का टेम्पररी बोन्स है, ये जब तक प्रेजेंट है जब तक बोन फुल्ली ग्रोथ ना कर जाए। तो ये कोई मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ बोन्स को बढ़ने में हेल्प करता है। बच्चा है तो वहां पे उसका वो बोन्स प्रेजेंट है। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नो मैम। तो इसका एग्जांपल है स्टर्नोक्लैबुलर ज्वाइंट्स। तो स्टर्नम और क्लैविकल के बीच का जो ज्वाइंट्स है वो इसका एग्जांपल है। दूसरा है सिम्फाइसिस। तो सिम्फाइसिस भी जो ज्वाइंट्स है उसको सेकेंडरी सिनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं। तो अब सेकेंडरी बोलते हैं तो उसका भी हेल्प टोटली मतलब जैसे वो था कि इमूवेबल मूवमेंट में हेल्प नहीं कर रहा था, ये क्या है कि थोड़ा स्लाइटली मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मेन इसका काम क्या है कि कोई भी चीज शॉक को एब्जॉर्ब करना। मान लीजिए अचानक से धक्का लगा, अचानक से कुछ हुआ, तो वो चीज को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बॉडी में वो चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये मेनली प्रेजेंट रहता है आपका, ये जो आपका हिप वाला पोर्शन है, ये आपका हिप वाला पोर्शन है, तो उसके बीच का ये जो कार्टिलेज है वहीं पे प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे एक हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। कार्टिलेज का काम मेनली क्या रहता है, बोन्स के ऊपर एक इलास्टिक कवर रखना, और हियालिन है इसका मतलब है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा, ग्लासी टाइप का लुक होगा। तो अब ये दो बोन्स के बीच में इस टाइप के हियालिन कार्टिलेज टाइप का प्रेजेंट होता है। तो यही हमारा जोड़ जो है उसको हम लोग सिम्फाइसिस बोलते हैं। ये स्लाइटली मूवेबल है, बहुत ज्यादा मूवेबल नहीं है, ये थोड़ा स्लाइटली मूवेबल है, जब कभी कुछ जरूरत पड़ गया तभी मूवेबल है, वरना इसका जो मेन काम है वो क्या करता है कि दोनों बोन्स को, मान लीजिए अचानक से धक्का लग गया या बैठ रहे हैं उठ रहे हैं, अचानक से कुछ इस टाइप का हो गया, तो उस चीज को रोकना मेन काम यही है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत? नो मैम। अब थर्ड है हमारा सिनोवियल। अभी तक में आपने देखा कि जो फिब्रस जॉइंट था वो इमूवेबल था, उसके बाद ये वाला थोड़ा सिम्फाइसिस था वो स्लाइटली मूवेबल था। तो अब हमारा हाथ पैर तो चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट तो कर रहा है। तो अब जो मूवेबल वाला चीज है वो हमारा टोटली कहाँ प्रेजेंट है, सिनोवियल जॉइंट्स के अंदर। जितना भी जॉइंट्स है वो सब क्या है, मूवमेंट देता, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट देता है। तो ये क्या है कि ये परमानेंट जॉइंट है सिनोवियल। जैसे अभी कार्टिलेजिनस देखे आप लोग कि इससे पहले जो पढ़े कि आप क्या देखे कि वो एपिफाइसिस में और डाइफाइसिस के बीच में प्रेजेंट है, बट जैसे एपिफाइसिस फुल्ली ग्रोथ हो जाता है उसके बाद वो जॉइंट्स खत्म हो जाता है। बट ये क्या है, परमानेंट जॉइंट्स है। सभी का हाथ का जॉइंट रहे, एल्बो का जॉइंट रहे, घुटनों का जॉइंट रहे, वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक रहता है। हाँ, डिसऑर्डर्स हो सकता है, वो ज्वाइंट घिस सकता है, डिफरेंट एज के साथ वो डिग्रेड कर सकता है, बट वो ज्वाइंट्स हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो ये क्या है, परमानेंट है। दूसरा, बहुत ज्यादा मूवमेंट देता है बॉडी में। और यहाँ पे क्या है कि लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे क्या है, सिनोवियल फ्लूइड है। अब मान लीजिए बार बार हाथ डोल रहा है, घिस रहा है, कुछ भी हिल रहा है, तो उस केस में क्या है कि कुछ एक फ्लूइड रहता है, तो वहां पे अगर ऑयलिंग करने के लिए कुछ एक फ्लूइड रहेगा तो वो क्या होगा, इजिली
फ्रिक्शंस को रोकेगा, इजिली मूव करेगा। तो उसी कारण यहाँ पे क्या है कि वहां पे जो भी गैप प्रेजेंट है वहां पे हमारा सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है, और वो सिनोवियल फ्लूइड क्या करता है, इजिली लुब्रिकेट करता है, इजिली मूवमेंट में वो हेल्प करता है। तो अब सिनोवियल ज्वाइंट्स के अंतर्गत बहुत ज्यादा ज्वाइंट्स है हमारा, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ तक में किन्हीं को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब इसका टाइप्स है, जैसे ये कौन बच्चा है जो संगीता नाम से ज्वाइन करता है? जिस दिन पता चला ना तो फिर समझ जाना तुम लोग। विजय कुमार, राजा राय, बाकी तो पता कर ही देंगे। ओम रंजन भी है। क्या मैम आपको हम ही पर शक लग रहा है? नहीं, तुम नहीं करोगे ना सर कट, तुम करोगे तो फिर। राजा राय, ओम, महिमा सिंह, खुशी, निक्की, अनुराधा गायब है, बाकी हम देख लेंगे कौन गायब है। तो उन्हीं में से कोई एक बने होंगे। चलिए फिर पढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? तो हिंज जॉइंट्स है, पाइवट जॉइंट्स है, बहुत सारा जॉइंट्स है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स है। जैसा उसका आकार है उस टाइप से उसका नाम पड़ गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हिंज जॉइंट्स क्या है, पाइवट जॉइंट्स क्या है। तो उससे पहले हम एक चीज दिखाते हैं आपको, पहले पढ़ लेते हैं फिर दिखाएंगे, ठीक है? तो हिंज जॉइंट्स मेन क्या है कि जैसे कोई भी चीज ठोक दिए दीवार में, काटी ठोक दिए, उससे कुछ जरा दिए, उससे कुछ जुड़ दिए। मतलब मान लीजिए कोई भी चीज टांगे हैं कोई भी बड़ा सा काटी में, और कोई चीज उसमें लटका दिए, तो वो एक जैसा टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा, मूवमेंट करेगा। वो काटी नहीं कुछ करेगा, बट वो उसके साथ जो भी चीज जुड़ा है वो टू एंड फ्रो मोशन करते रहेगा, चाहे जो भी जिस टाइप से आप उसको लगाए हैं। तो ये सेम उसी टाइप का हिंज जॉइंट, सेम उसी टाइप का है। काटी में कोई चीज लटका दीजिए, उस टाइप से वो हिलते डुलते रहेगा। तो इसका जो मूवमेंट है वो यूनिएक्सियल है, एक एक्सिस में ही होगा, मल्टी डायरेक्शंस में नहीं घूमेगा, एक डायरेक्शंस में ही रहेगा। कैसे होगा वो हम एक ग्राफ्स के द्वारा दिखाएंगे। तो पहले देखते ही चलते हैं, ठीक है? एक स्क्रीन शेयर हो रहा है ना आपको? तो भी हम लोग क्या पढ़े? हिंज जॉइंट्स है ना। ये देखिए हिंज जॉइंट्स, ये फिगर में कुछ दिखा आपको? Yes, ma'am. तो ये यूनि एक जैसा अगर है तो वो एक एक्सेस में हो रहा है। देखिए इसका मूवमेंट्स, तो ये मेनली क्या करता है, लिटिल फ्रिक्शंस के साथ क्या करता है, एक डायरेक्शंस में मूव करता है। मल्टी डायरेक्शंस नहीं है कि हाँ पूरा हाथ नाच रहा है। तो जब भी मूव करेगा कोई एक डायरेक्शंस में ही वो मूव करेगा। उसके बाद मैम पेंडुलम वॉच की जैसे। हाँ, मतलब कोई भी चीज अभी तो बताए ना कि कोई भी चीज, जैसे कि मान लीजिए अनुराधा, अभी तो आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। मैम हम निकी यस है। मैम, वो नेटवर्क कारण नहीं हो रहा था ज्वाइन। अच्छा, ओके। कहीं आप ही तो संगीता नाम से ज्वाइन नहीं हुए थे पहले? नो मैम। चलिए,
तो हिंज जॉइंट्स क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज कांटे में टांग दी है, जैसे घर में देखेंगे किचन में कोई भी चीज एक क्या छनोटा टांग दिया तो वो एक डायरेक्शन में आप उसको मूव कर सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे हिंज जॉइंट्स भी है। ये कहाँ प्रेजेंट है? मेनली एल्बो में प्रेजेंट रहता है हिंज जॉइंट्स। तो ये क्या करता है कि एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। देखिए ये जैसे ये देखिए मूव किया ना, वैसे ही थोड़ा रोटेशंस देता है। ये आपके एल्बो में प्रेजेंट है, एंकल में प्रेजेंट है, नी में प्रेजेंट है, टो में प्रेजेंट है। उसके बाद अब ये दूसरा पढ़ने से पहले हम लोग अब पाइवट है उसके बाद, तो पाइवट भी हम देख ही लेते हैं। देखिए दिखा कुछ? है ना, बोलो। यस मैम। ये पाइवट मतलब क्या होता है कि खुशी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप कुछ कह रही हैं। तो पाइवट जॉइंट्स मेनली क्या है कि गर्दन के पास C1 C2 के बीच में प्रेजेंट है। तो वो मेनली क्या करता है कि एक मेन जो बोलते हैं ना, पाइवट मतलब मेन जॉइंट्स, फल्क्रम का जो काम करता है मेन जॉइंट्स। अगर ये नहीं रहेगा तो मुंडी कहाँ पे अटकेगा। तो ये एक तरह का मेन जॉइंट्स है और एक ही जॉइंट्स ये प्रेजेंट है आपके C1 C2 के बीच में। तो ये मेन क्या करता है कि अपने एक्सिस पे घूम सकता है। देखिए ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है, आप गर्दन को मुड़ा सकते हैं आराम से। तो अभी हम उसमें आते हैं, फिर हम लोग इसका मूवमेंट्स देखते हैं। तो फर्स्टली हमारा हिंज जॉइंट्स था। तो हिंज जॉइंट्स में मेनली क्या है कि एक कॉन्केव सरफेस एक कॉन्वेक्स सरफेस के साथ ज्वाइंट है। कॉन्केव सरफेस क्या होता है? कॉन्वेक्स सरफेस मतलब इस टाइप से निकला हुआ सरफेस, और इसके जस्ट अपोजिट कॉन्केव सरफेस, इस टाइप का सरफेस को कॉन्केव बोलते हैं। और अगर ये उल्टा डायरेक्शन में मुड़ रहा है तो इसको हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो अगर इस दोनों के साथ है तो क्या है, दोनों एक दूसरे में आराम से कॉम्पिटिबल, जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट आराम से एक दूसरे के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो सेम यहाँ पे भी क्या करता है, दोनों एक दूसरे के साथ आराम से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो हिंज जॉइंट्स क्या है, एक तरह का आपको आइडिया मिल गया। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, नी जॉइंट्स प्रेजेंट है, एल्बो जॉइंट्स प्रेजेंट है और एंकल जॉइंट्स प्रेजेंट है। अगर आपका क्वेश्चन इनकेस एमसीक्यू टाइप आता है तो वहां पे आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे कि हिंज जॉइंट्स का एग्जांपल बताइए, पाइवट जॉइंट्स का एग्जांपल बताइए। ये चार ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से हिंज जॉइंट्स कौन सा है। नी जॉइंट्स दे देगा या अलग अलग एग्जांपल्स दे देगा। तो उसके बाद आपको पहचानना है कि कौन सा जॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है। तो हिंज जॉइंट्स में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। उसके बाद पाइवट जॉइंट्स है जो मेनली आपकी गर्दन के पास प्रेजेंट है। तो C1 एंड C2 के बीच प्रेजेंट है। सर्विकल्स वाला आप वर्टिब्रल कॉलम जब पढ़े थे तो सबसे पहले जो कॉलम पढ़े थे तो वहां C1 C2 था। तो C1 को एटलस और C2 को एक्सिस बोलते हैं। तो वहां का जो जॉइंट्स है वो हमारा पाइवट जॉइंट से एक तरह का मेन सेंटर है। तो ये हमारा सेंटर है जो हमारा ये पोर्शंस हमारे नीचे के पोर्शन से जुड़ता है। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि बहुत सारे बोन्स लिगामेंट्स जुड़े रहते हैं। या हमारे वर्टिब्रल कॉलम में आप देखें कि हर जगह पे एक डिस्क के साथ लिगामेंट्स जुड़े हुए हैं ताकि वो इजिली आराम से आपका जो बैकबोन्स है वो मूव कर सके। तो उस केस में भी क्या है कि ये यूनिडायरेक्शनल है बट ये अपने एक्सिस पे मूव कर सकता है। इसलिए बाबा रामदेव वो गर्दन को पूरा घुमाने वाला योगा कर सकते हैं ड्यू टू पाइवट जॉइंट्स ओनली। तो पाइवट जॉइंट्स एक तरह का सेंट्रल जॉइंट्स है जो आपका इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है जो आपके सर को धड़ से जोड़ता है। और ये जॉइंट्स कहाँ मेनली प्रेजेंट है, एक्सिस और एटलस के बीच में, C1 C2 के बीच में, जिसको एटलिस और एक्सिस को मिला के बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट्स। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? उसके बाद है कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स को कभी कभी नहीं भी पढ़ते हैं, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि बाई एक्सियल है, दोनों एक्सिस, जरूरी नहीं कि एक ही एक्सिस में घूमे,
दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस में भी घूम सकता है, वाई एक्सिस में भी घूम सकता है, एट ए टाइम दोनों एक्सिस में घूम सकता है, यूनि एक्सियल नहीं है। तो अब ये कहाँ प्रेजेंट है? आपका फिंगर्स में। आपका जो फिंगर्स जॉइंट्स है या हाथ का जो भी जॉइंट्स है, तो वहां पे ये मेटा कार्पोलोफेलेंजियल जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स में ये प्रेजेंट रहता है। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या है वो हम फर्दर पढ़ेंगे। उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या है कि ग्लाइडिंग मतलब स्लाइडिंग, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग एक जैसा हुआ। तो स्लाइडिंग मतलब आराम से घिसकने वाला, आराम से गिरने वाला। तो ये क्या है कि जो चीज आराम से घिसक रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है उसका मूवमेंट बहुत अच्छे से होगा। जो आराम से स्लाइड्स कर रहा है, कोई भी जहां मूवमेंट करना है वहां वो स्लाइड्स कर रहा है। तो इस टाइप का बोन्स क्या है, एक दूसरे पे जब रहता है तो जैसा अकॉर्डिंगली है वो बोन्स एक दूसरे पे आराम से स्लाइड्स करके वो मूवमेंट दे देता है। तो अब ये बोन्स कहाँ प्रेजेंट है? तो ये आपके वर्टिब्रल में प्रेजेंट है, क्लेविकुलर जॉइंट्स में प्रेजेंट है। तो अब जो मूवमेंट्स आराम से हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यूनिडायरेक्शनल होगा नहीं, या मल्टी एक्सियल है, कोई भी एक्सिस में ये घूम सकता है। उसके बाद है, अभी सारे का हम फिगर भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए एक और चीज है, जैसे ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है, तो नीचे का ये बॉल है, गोल जैसा बॉल है जो एक सॉकेट के अंदर गया है। तो अब ये इधर से भी घूम सकता है, बॉल को जिधर मन होगा सॉकेट उस अकॉर्डिंग घूमेगा। उसके बाद कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स है, जो हम पढ़े कि ये एक तरह का बॉल एंड सॉकेट का ही जॉइंट्स है। तो देखिए एक तरह का, जैसे कि गोल बॉल है तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, बट अगर आप देखेंगे ओरिजिन टाइप का देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बॉल ही है और ऊपर से एक सॉकेट ही लगा है। तो ये क्या है कि बॉल एंड सॉकेट का ही एक मॉडिफाइड रूप है। उसके बाद सैडल जॉइंट्स है, हिंज जॉइंट्स है और पाइवोट जॉइंट्स है। एक देखिए पाइवोट जॉइंट्स अभी आप पढ़ चुके, तो वो क्या है कि मेन जॉइंट्स एक चीज लगा है ऊपर और नीचे को जॉइंट्स कर रहा है, मतलब एक मेन कांटा लगा हुआ है जो दो चीज को जॉइंट्स कर रहा है। तो एक कांटा लगा है तो वो बीच बीच से मूवमेंट सेंट्रल एक्सिस में मूवमेंट कर सकता है। और यहाँ पे क्या है कि ये एक कॉन्केव कॉन्वेक्स है और ये ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है। तो ये एक दूसरे पे जब ज्वाइंट हो रहा है तो ये क्या कर रहा है कि यूनि डायरेक्शनल एक डायरेक्शंस में ही मूवमेंट दे रहा है। हिंज ज्वाइंट जो आपके एल्बो में प्रेजेंट है, नी में प्रेजेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सैडल ज्वाइंट्स। तो सैडल ज्वाइंट्स में क्या है कि यहाँ पे है सैडल ज्वाइंट्स। तो यहाँ पे जो सैडल ज्वाइंट्स क्या है कि यहाँ पे जो भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स एंगल है वो एक दूसरे के 90 एंगल्स पे यूज हो रहा है, 90 डिग्री पे दोनों एक दूसरे पे यूज हो रहा है। तो अब ये कहाँ पे है? आपके थम्स में प्रेजेंट है, ये आपके थम्स में प्रेजेंट है, कार्पलो मेटाकार्पल जॉइंट्स ऑफ थंब में प्रेजेंट है। अभी हम सबका एक एक करके फिगर देखेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इन दोनों मतलब कैसे सबका मूवमेंट है, कौन कहाँ से मूव कर रहा है, यूनि डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है। फिगर से आपको पता चलेगा, जीआईएफ वाला जो फिगर है। उसके बाद हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट्स में क्या है, एक तरह का ग्लोब है, एक तरह का बॉल है जो एक सॉकेट्स में फिट हो रहा है। और वो सॉकेट जैसे पेग एंड सॉकेट्स का एग्जांपल रहता है कि चार्जर को मान लीजिए सॉकेट में डाल दिया तो दोनों एक दूसरे में है, बट यहाँ पे बॉल है वो उसी अकॉर्डिंग का सॉकेट है। तो क्या है कि बॉल किसी भी स्फीयर में घूम सकता है, इजिली घूम सकता है। तो ये इसका भी मूवमेंट क्या है, मल्टी एक्सियल। तो अब ये कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके शोल्डर में प्रेजेंट है और हिप जॉइंट्स में प्रेजेंट है। तो एक बार हम जितना पढ़े हैं वो सारे का फिगर देखते हैं। यहाँ से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यहाँ से हमारा सिनोवियल जॉइंट स्टार्ट हो रहा है। तो सिनोवियल जॉइंट्स देखेंगे तो पहले हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। देखिए ये बॉल दिख रहा है, पहले आप इसका पूरा वो देख लीजिए। तो आप क्या है, ये हाथ को आप पूरा गोल गोल घुमा सकते हैं, इजिली घुमा सकते हैं ना। यहाँ का जो जॉइंट्स है आपका उसको आप इजिली घुमा सकते हैं, यस और नो? यस यस मैम। मैम।
तो Yes, अब ये ma'am. क्या है कि मल्टी एक्सियल है, आराम से घूम रहा है। आप इस फिगर में भी देख लीजिए कितना आराम से घूम रहा है। ये बॉल है, ये एक सॉकेट से जुड़ा हुआ है बॉल, ये बॉल है, ये सॉकेट से। तो ये बॉल कोई भी जहां अकॉर्डिंगली है उस अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बॉल एंड सॉकेट्स में किन्हीं को। No, ma'am. तो ऐसे जैसे ये ऊपर में दिख रहा है वैसे आपका हिप के पास भी है, जहां पे पैर ज्वाइंट हो रहा है वहां पे भी सेम इसी टाइप का ज्वाइंट है, इसलिए पैर को भी आप आराम से घुमा सकते हैं, आराम से क्या बोलते हैं स्लाइड्स कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे प्रेजेंट है, दूसरा आपके हिप्स पे प्रेजेंट है। दूसरा है हमारा हिंज ज्वाइंट्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो आपके एल्बोज में प्रेजेंट है। इस कारण क्या हो रहा है कि एक जैसा आपका लिटिल फ्रिक्शंस के साथ यूनी एक्सियल में वो मूव कर रहा है। उसके बाद है पाइवट ज्वाइंट, जो मेन ज्वाइंट्स है वो क्या कर रहा है कि देखिए सेंट्रल एक्सिस पे भी वो घूम सकता है इजिली, गर्दन आप घुमा सकते हैं। और ये पाइवट ज्वाइंट्स कहाँ प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ आपके गर्दन में C1 C2 के बीच में। उसके बाद है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, जो इजिली स्लाइड्स कर सकता है। तो जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? मेनली स्मॉल बोन्स में। ये स्मॉल बोन्स और कहाँ प्रेजेंट है आपके? टार्सल्स, मेटाटार्सल, यही है ना स्मॉल बोन्स आपका। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हमेशा स्मॉल बोन्स में प्रेजेंट है। देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, पैर को भी आप कर सकते हैं। देखा फोटो? दिख गया? Yes, ma'am. उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा सैडल ज्वाइंट्स। ये हाथ का है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स हाथ का है। उंगली मैम। हाँ उंगली का, हाँ हाथ का उंगली का कार्पल्स मेटाकार्पल्स। देखिए यहाँ पे अब चाहे तो हाथ को ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये क्या अलाउ कर रहा है? लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो ये यही का सैडल ज्वाइंट्स। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? उसके बाद है No, हमारा ma'am. कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स। तो ये बॉल एंड सॉकेट का ही आप देखिए कि थोड़ा मॉडिफाइड है, उसी टाइप का फॉर्म है। तो बॉल एंड सॉकेट जैसा ही दिख रहा है, बट थोड़ा वो बहुत ज्यादा कर्व रहता है और उसी कर्व में एक सॉकेट घुसा रहता है। बट यहाँ पे क्या है कि थोड़ा उतना ज्यादा कर्व नहीं है, बट मूवमेंट उसी अकॉर्डिंग है। देखिए यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे सॉकेट है, उसी अकॉर्डिंगली आपका हाथ ऐसे ऐसे घूम रहा है। रिस्ट और एंकल्स में प्रेजेंट है ये आपका कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट्स। ठीक है, अब हम अपने में आते हैं। ज्वाइंट्स का पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया है क्या? नहीं किया है शायद, है ना? तो आज हम कर देंगे। उसके बाद है हमारा कि क्लासिफिकेशंस मूवमेंट के अनुसार। उसके बाद डिजीज है लास्ट। तो हमारा जो यहाँ तक तो हम स्ट्रक्चर के अनुसार पढ़े, जिस टाइप से स्ट्रक्चर था उस टाइप से था। अब मूवमेंट कैसा कर रहा है? तो पहला आप फिब्रस में क्या देखे? इमूवेबल है। तो अगर हम मूवमेंट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, वर्क के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग तीन तरह से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा ज्वाइंट्स जो मूव कर रहा है, ऐसा ज्वाइंट्स जो बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, ऐसा ज्वाइंट्स जो बिल्कुल नहीं मूव कर रहा है। तो जो ज्वाइंट्स बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहे हैं उसको हम लोग सिनआर्थ्रोसिस बोलते हैं। सिनआर्थ्रोसिस। अब सिनआर्थ्रोसिस कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जो बिल्कुल भी नहीं मूव कर रहा है, बताइए। अभी तक में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, बताइए कहाँ प्रेजेंट होगा? कहाँ प्रेजेंट होगा? स्कल में?
सूचर्स है ना आपका, गोम्फोसिस है। फिब्रस वाला जो भी ज्वाइंट्स है वो सारा इमूवेबल टाइप्स का ज्वाइंट्स है। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। उसके बाद है स्लाइटली मूवेबल। तो स्लाइटली मूवेबल को हम लोग बोलते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फीबियंस पढ़े हैं ना, एम्फीबियंस जो आधा पानी में रहता है और जमीन पे भी रहता है। एम्फी मतलब आधा, तो एम्फी मतलब आधा मूव करने वाला, थोड़ा बहुत मूव करने वाला को हम लोग एम्फीआर्थ्रोसिस बोलते हैं या स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं। तो वैसा आप लोग पढ़ा कि कार्टिलेजिनियस वाला जो भी ज्वाइंट्स था वो क्या करा था, ये तो बहुत कम मूवेबल था। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट था? प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट था, हिप के पास प्रेजेंट था। उसके बाद थर्ड आप पढ़े सिनोवियल ज्वाइंट्स, जो फ्रीली मूवेबल है, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रहे, सैडल ज्वाइंट रहे, वो मूव कर रहा था, इजिली मूव कर रहा था। तो इस टाइप से जो मूव कर रहा है उसको हम लोग फ्रीली मूवेबल बोलते हैं या डायआर्थ्रोसिस बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक में? नो मैम। उसके बाद अब ज्वाइंट डिसऑर्डर्स हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं। तो फर्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आप देखे हैं कि जो हमारा ज्वाइंट्स है, मान लीजिए ज्वाइंट्स दो बोन्स के बीच में अगर फट गया, टूट गया, वहां का कार्टिलेज खत्म हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब वहां पे क्या होगा कि एज के साथ बहुत ये सब चीज होता है, वियर एंड टियर होते रहता है, टूट जाता है। तो उस केस में क्या होगा कि मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ घर्षण कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है, तो वहां पे पेन होगा, मूवमेंट में दिक्कत होगा, बाकी जो उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है वहां पे वो गड़बड़ होगा। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली क्या होता है कि जो ज्वाइंट्स है वो कमजोर पड़ जाता है, किसी तरह खत्म हो जाता है, तो उसको ही हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। दूसरा है हमारा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के जैसा ही है, बट ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, एज के अनुसार होता है। ज्यादा उम्र हो गया तो उस हिसाब से घिस गया, चाहे जो भी हुआ उस हिसाब से हुआ। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज कहने का मतलब है कि खुद का इम्यूनिटी के कारण वो डिजीज हुआ है, वो कोई उम्र पे कोई प्रभाव नहीं है। हमारा बॉडी में क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी कभी कभी हमारा जो प्रोटेक्टिव सेल है वो क्या करता है कि अपने ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। उसको लगता है कि ये फॉरेनर सेल्स है, तो हेल्दी सेल्स जो है उसको ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, इनगल्फ करने लग जाता है। तो वही है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है जो क्या करता है कि ज्वाइंट्स के लाइनिंग को अफेक्ट करने लग जाता है, उसको ही इनगल्फ करने लग जाता है, उसको ही डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो जैसे ही डिस्ट्रॉय कर लेगा क्या होगा, ज्वाइंट्स खत्म होने लग जाएगा, तो सेम चीज होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा, मूवमेंट में दिक्कत होने लग जाएगा। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह का ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है, बट दोनों में डिफरेंस यही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, उम्र के साथ होता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, वो कोई भी एज में हो सकता है। ठीक है, डिसफंक्शन है वो आपके बॉडी का। कोई कंफ्यूजन इन दोनों डिजीज में किन्हीं को? नेक्स्ट है हमारा स्पॉन्डिलो आर्थराइटिस, या हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस भी बोलते हैं, अभी बहुत कॉमनली होता है सभी को। तो कभी कभी हमारा क्या होता है कि पोस्चर गलत होने के कारण या कोई भी सर्टन प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है कि ये हमारा स्पाइन्स का प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्पाइन्स है जो सब अलग अलग है, C1 है, लुम्बर अलग है, तो उसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, स्पाइन्स आपका फूलने लग जाता है, और बाद में क्या होता है कि फूलते फूलते इन्फ्लेमेशन होने के कारण वो जैसे बढ़ने लग जाता है, तो वो क्या होता है एक दूसरे के साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। सारा जो भी जितना भी उसका अलग अलग वर्टिब्रा है सब एक दूसरे से फ्यूज मिलना शुरू हो गया, एक स्पॉन्ज जैसे लास्ट का ही सिर्फ देखे हैं कि बोन्स फ्यूज रहता है, बट सारा एक साथ फ्यूज होना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि पोस्टर में गड़बड़ी होने लग जाएगा, फ्यूज होने लग जाएगा, तो आप इजिली झुक नहीं पाएंगे। तो जो फ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है, वर्टिब्रल का इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, स्पाइन्स का, उसको ही हम लोग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। कोई कंफ्यूजन? नो मैम। उसके बाद हमारा लास्ट दो और डिजीज बचा है,
फर्स्ट है लूपस। लूपस बहुत कॉमनली तो नहीं होता है, बहुत रेयर टाइप का डिजीज है। तो लूपस भी क्या है कि एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वैसे ही लूपस भी होता है। बट लूपस में थोड़ा और चीज होने लग जाता है, जैसे कि वो सिर्फ बोन्स सिर्फ जॉइंट्स को ही अफेक्ट नहीं करता, वो बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करने लगता है, ब्लड को डैमेज करने लग जाता है, ब्लड सेल्स को डैमेज करने लग जाता है, ब्रेन्स को डैमेज करने लग जाता है, बहुत ज्यादा मुंह पे क्या बोलते हैं पिगमेंटेशन आने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा काम ल्यूपस करता है, बट यहाँ पे जॉइंट्स भी एक फैक्टर है, इसलिए हम इसको जॉइंट डिसऑर्डर के अंतर्गत भी पढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन? उसके बाद हमारा लास्ट है गाउट। गाउट को सभी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, गाउट बहुत कॉमनली डिजीज है। तो गाउट डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो हमारा यूरिक एसिड है, जो हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड जो निकलना है, तो वो हमारा क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी से निकल जाना है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो आपके बॉडी से निकल जाना है। ठीक है, तो कोई एक ऐसा एबनॉर्मलिटीज आपके बॉडी में हो रहा है जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो जो यूरिक एसिड है वो जाके कहीं डिपॉजिट हो रहा है, या तो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा आपके बॉडी में बन रहा है, बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो उतना मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या है कि ये जाके कहीं क्रिस्टल कहीं जाके कोई भी ऑर्गेन्स पे जाके जमा होने लग जाएगा, जॉइंट्स पे जाके जमा होने लग जाएगा। तो वहां पे क्या करेगा, अब जॉइंट्स क्या है, इलास्टिक इन नेचर है, तो वहां पे क्रिस्टल बनने लग जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन करने लग जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको थिक कर दिया। अब थिक करेगा तो क्या होगा, मूवमेंट में दिक्कत होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। तो गाउट मेनली वही है कि डिपॉजिट होने लग जाता है यूरिक एसिड कोई भी ज्वाइंट्स पे जाके। ये आपका चैप्टर ज्वाइंट्स कंप्लीट है। किन्हीं को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है? मैम आप जॉइंट्स का पीडीएफ सेंड कर चुके हैं? हाँ कर चुके हैं, ओके, तो फिर हम दोबारा नहीं यस मैम। चलिए फिर ठीक है, अभी हम क्लास ऑफ करें। अब कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैम एग्जाम कब होगा हम लोगों का? आपका एग्जाम तो अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी तो डिप्लोमा वाला एग्जाम चल रहा है, 19 से उनका एग्जाम है, मई तक, 3-4 मई तक उनका एग्जाम है, उसके बाद ही कुछ आएगा। मैम वॉइस नहीं आ रहा है। हम बोले अभी डिप्लोमा का एग्जाम है, उसके बाद ही आपका कुछ आएगा, ठीक है। और मैम आफ्टर कॉलेज तो फिर भी मैम मैम तब तो जून तक में होगा। ये आप संतोष सर से पूछिए, एग्जामिनेशंस का हमको आपका कोई आइडिया नहीं। मैम सर कुछ बताते ही नहीं है, बोलते हैं कि आप लोग को आएगा तब आप लोग को कंफर्म बता दिया जाएगा, लेकिन तब पर भी कुछ अंदाज होना चाहिए ना कितना दिन में होगा। ये हमको नहीं मैम पता है। हाँ बोलिए। मैम हमारा सेशन 2020 से चल रहा है ना, 2020। ये आप सर से पूछिए, आपका जो भी डाउट्स है वो सर से पूछिए आप, ठीक है। ओके ओके ठीक है, ओके यस मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।